हाँ जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज भी रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस ही करेंगे, बस न्यू टाइप के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहता है द रिमाइंडर व्हेन 15 रेज़्ड टू पावर 23 प्लस 23 रेज़्ड टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 19। तो अब हमें डिवाइड करना है इसको। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये जो बेस, ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर होती है ना। ये पावर सेम है ना, यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है और एडिशन चल रही है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि पावर्स सेम है तो हम बेसिस को ऐड कर देंगे। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो 15 प्लस 23 आपका हो जाएगा 38, इसकी पावर 23 जो पावर है वो सेम यहाँ पे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 19। अब वही कंसेप्ट है जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। ठीक है, अब 38 को 19 से डिवाइड करना है, तो 19 के टेबल में 38 आता है, पूरा पूरा कट गया, ये 19 2 38, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आ जाएगा 0। एक और क्वेश्चन करते हैं उसी टाइप का। अब इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ 93 और यहाँ पे 99 और इनकी पावर्स सेम है। ठीक है, और एडिशन चल रही है, तो बेसिस को कर देंगे ऐड। 93 प्लस 99 192, पावर 187 है दोनों की, तो पावर आ गई 187 डिवाइडेड बाय 96। ठीक है, अब 192 को 96 से डिवाइड करना है, तो हमें भी पता है कि 96 के टेबल में 192 आता है 2 के टेबल पे। ठीक है, तो 96 2 ज़ा 192, यहाँ पे भी पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, द रिमाइंडर व्हेन 4 रेज़्ड टू पावर 0 प्लस 4 रेज़्ड टू पावर 1 प्लस 4 रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 4 रेज़्ड टू पावर 3 अप टू 4 रेज़्ड टू पावर 40 इज डिवाइडेड बाय 17। जो पिछले दो क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था, बेस हमारा डिफरेंट था और पावर सेम थी। ठीक है, और इस केस में क्या हो रहा है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, या तो बेस रखेंगे वही का वही, जैसे पिछले क्वेश्चन में पावर वही की वही उठा के रख दी थी, वैसे ही बेस सेम टू सेम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब पावर की बात करें तो पावर 0 से स्टार्ट हो रही है, इसका ध्यान रखना, 0 से स्टार्ट होके 40 तक जा रही है, तो जहाँ वो एंड तक जाएगी वो पावर हम यहाँ पे लिख देंगे, 40 लिख दी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 17 से डिवाइड करना, ऐसे ही फॉर्म बन गई। ठीक है, अब इस फॉर्म को हमें सॉल्व करना आता है। कैसे, हमें देखना होता है कि यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है उसको 17 से या तो एक ज़्यादा बना ले या एक कम बना ले। ठीक है, या तो मतलब 16 बना ले या 18 बना ले। अब हमें पता है कि 4 से हम 16 ईजिली बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, 4 स्क्वायर 16 बन गया। ठीक है, और यहाँ पे पावर 40 चल रही है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि पावर हमारी 40 बन जाए, किससे करेंगे, 20 से। अब ये पूरी 40 बन गई, पावर हमें वही रखनी है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 17, तो ये बन गया 16 की पावर 20 अपॉन 17। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 17 1 ज़ा 17, इससे बड़ा लिया है तो माइनस में आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो -1 की पावर 20। अब -1 की पावर इवन है तो आंसर हमारा +1 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। ये भी कुछ वैसे ही लग रहा है जैसे पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, बेस सेम चल रहा है 10 10 10। ठीक है, और तो हम क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग डिवाइड करके देख लेते हैं। मतलब सबसे पहले आप 10 को 6 से डिवाइड करके देखो कि रिमाइंडर क्या बचता है। ठीक है, आपको पता है क्या बचेगा, 6 1 ज़ा 6। जब आप 10 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 1 ज़ा 6, छोटा है तो रिमाइंडर 4 में आएगा, पॉजिटिव आएगा 4, +4 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो जब आपने 10 को 6 से डिवाइड किया तो +4 रिमाइंडर आया। फिर 100, ये 10 स्क्वायर क्या होता है 100, 100 को 6 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देख लो, 6 1 ज़ा 6, माइनस किया 40, 6 6 ज़ा 36, माइनस किया तो ये आ गया 4। ठीक है, तो इस केस में भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, +4। आप ये 1000 बन रहा है, 1000 को 6 से डिवाइड करोगे तो इस केस में भी रिमाइंडर आएगा +4। ऐसे ही एंड तक आपका रिमाइंडर इसमें भी +4 आएगा, तो हर केस में रिमाइंडर जो आ रहा है वो +4 आ रहा है। अब ये देखो कि ये जो रिमाइंडर 4 आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, 100 तक 4 आया, यानी कि 100 टाइम्स 4 रिमाइंडर आया। तो टोटल रिमाइंडर कितना हो गया, 400, 4 × 100, 4 रिमाइंडर आया 100 टाइम्स, तो 400 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे 6 चल रहा है, अभी ये बड़ा है ना न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर बड़ा है तो डिवाइड करेंगे, अगर छोटा आ जाता तो वो हमारा रिमाइंडर होता। ठीक है, अब 400 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तब आपका रिमाइंडर आएगा +4, तो ये हमारा हो गया
फाइनल आंसर। अब आया हमारा इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ना बेसिस सेम है ना ही पावर सेम है, ठीक है, तो ये अलग हो गया क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इसको अलग अलग कर दो। 7⁻19 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 6 अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसका हमें पता है 7 को 6 से डिवाइड करना है, 6 1 ज़ा 6, ठीक है, तो +1 हमारा रिमाइंडर आ गया और पावर है 19 प्लस। इस केस में क्या होगा, देखो ये 2 डिवाइडेड बाई 6 है, तो इसमें क्या होगा, जब भी हमें पता है कि न्यूमरेटर छोटा हो तो जो रिमाइंडर होता है वो वही का वही आ जाता है। अगर ये बड़ा होता फिर हम डिवाइड करके देखते, ठीक है। अब ये छोटे ही आ गया, न्यूमरेटर छोटा ही है, तो रिमाइंडर यही रहेगा, ठीक है। 1 की पावर 19 1 ही होगा प्लस 2, तो 2 + 1 3 हमारा रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। अब इसमें भी क्या करेंगे, 9⁻6 - 11 डिवाइडेड बाय 8, इसमें भी हम अलग अलग कर देंगे इनको ऐसे, ठीक है। अब ये 9 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 रिमाइंडर आ गया पावर 6 माइनस। अब यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है तो हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 8 1 ज़ा 8 है ना, तो +3 यहाँ रिमाइंडर आ चुका है। 1 की पावर 6 1 ही रहेगा, -3 -2 आया रिमाइंडर, -2 आया रिमाइंडर। लेकिन आंसर हम नेगेटिव में नहीं लिखते, हम पॉजिटिव में लिखते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर क्या बनेगा, डिवाइजर क्या था 8 में से ये 2 माइनस कर दो, कितना आ गया 6, ठीक है, तो 6 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हम इस थ्योरम को समझेंगे, फर्मेट्स थ्योरम। ये थ्योरम भी बहुत यूज होती है आपके क्वेश्चंस में। ये क्या कहती है कि आपके पास एक नंबर है n, आप कुछ भी सपोज करो, ठीक है, n, इसकी पावर है p-1 और ये डिवाइड हम इसको कर रहे हैं एक p से, यानी कि एक प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई भी नंबर होगा, यहाँ जो नीचे नंबर होगा वो प्राइम ही होगा, ठीक है, मतलब अगर नीचे प्राइम है तो ही फर्मेट थ्योरम लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो जब भी नीचे प्राइम हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्राइम है और जो इस नंबर की पावर है वो यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना प्राइम नंबर, उससे 1 कम होगी, ठीक है। तो जब भी ऐसी फॉर्म का क्वेश्चन आपका बने तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि जब भी ऐसी फॉर्म का आपका नंबर बनेगा तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, हमेशा। अब हम क्वेश्चन करते हैं फर्मेट थ्योरम पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखो ये 40 क्या है, एक नंबर है, ये n एक नंबर है ना, इसकी पावर 28 है डिवाइडेड बाय 29। अब 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 29 किसी के टेबल में नहीं आता, 29 प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर हो गया, ये p, ठीक है। अब इस नंबर की जो पावर है इस प्राइम से 1 कम है ना, 29 - 1 यानी कि 29 - 1 28 हो गया। तो ऐसी ही फॉर्म बन गई फर्मेट थ्योरम वाली, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो होगा 1 और कुछ नहीं करना, बस सीधा आंसर आ गया, ठीक है। इस केस में देखो यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास 187, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 187 है, नीचे एक प्राइम है 83 और इस नंबर की जो पावर है वो नीचे वाले से 1 कम है 82, तो इसमें भी फर्मेट थ्योरम लग गई और इसका भी जो रिमाइंडर है वो 1 आ गया। इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, 5 जो डिनोमिनेटर है वो प्राइम है, यानी कि यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं फर्मेट थ्योरम का। लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो 4 नहीं है, है ना, अगर तो 4 होती तो डायरेक्ट वो हम थ्योरम लगा देते और हम कहते कि रिमाइंडर 1 है। तो यहाँ पे अभी हमें बनाना पड़ेगा वो, ठीक है। तो 3 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 5, इसमें क्या करेंगे, हमें देखो यहाँ पे प्राइम है ना नीचे 5, तो यहाँ पे जो भी नंबर है इसकी पावर हमें क्या बनानी है, यहाँ पे 4 बनानी है ना, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, तो 4 लिख लिया, ठीक है। ये वो तरीका है जिस तरीके से आप इजीली पावर बना सकते हो, ठीक है, नहीं तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 है, फर्मेट थ्योरम के हिसाब से हमें यहाँ पे जो पावर है वो इससे 1 कम बनानी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम पावर बनाते हैं। यहाँ जो नंबर है n वो 3 है, उसको तो वो 3 ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पावर 21 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आएगा ही नहीं, 4 के टेबल में 21 नहीं आता, तो 21 से कम, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 5। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ये पावर कंप्लीट करनी है। अब कंप्लीट तो हो नहीं पाएगी क्योंकि इसके टेबल में नहीं आता, तो उससे छोटा देखते हैं, है ना। तो 4 5 ज़ा 20, 20 कंप्लीट हो गए,
20 कंप्लीट हो गए। अब कितना बचा, 1 बच गया क्योंकि हमें 21 चाहिए था, तो 1 हमारा 3 बच गया। ठीक है, अब देख लो पावर होगी कंप्लीट, 5 4 ज़ा 20 + 1 21। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला ये जो चीज़ है इसमें तो लगी फर्मेट थ्योरम। कैसे लगी, ये एक नंबर है n, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, और इस नंबर की जो पावर है वो इससे 1 कम है, तो बिल्कुल वही फॉर्म बन गई। तो इसका रिमाइंडर तो आ जाएगा 1, साथ में क्या है इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया 3। अब 3 इससे डिनोमिनेटर से छोटा नंबर आ गया, तो जब न्यूमरेटर छोटा बन जाता है डिवाइजर से तो वही हमारा रिमाइंडर होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है। ये डिनोमिनेटर है ये प्राइम है, 43 प्राइम होता है, तो हाँ जी इसमें भी हम फर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे पावर 253 है, तो हमें बनाना पड़ेगा, है ना। तो बनाएंगे कैसे, नीचे डिनोमिनेटर ये है 43 और पावर हमें चाहिए इससे 1 कम, यानी कि 42 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बाद में लिखते हैं। यहाँ पे हमें पावर 42 चाहिए और नीचे है 43। अब यहाँ पे देखना है कि क्या पावर बनेगी। ठीक है, तो ये तो 54 ही रहेगा, ये नंबर तो वही रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा पावर में। तो हमें देखना है कि 42 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 253 आए। अब ये तो ऑड नंबर है, तो ये तो 42 के टेबल में आएगा नहीं, है ना। तो 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि इससे छोटा नंबर आ जाए। ठीक है, तो किस पे जाएगा, अब आप करके देखोगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। 42 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 252 बनता है, यहाँ पे 253 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 6 ज़ा 252। तो 252 पूरे हो चुके हैं, 1 बच गया फिर, तो 1 जो बचा है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, होगी पावर कंप्लीट। और यहाँ पे हमने ये भी बना लिया कि ये जो नंबर है ये डिवाइड कर रहे हैं एक प्राइम से 43 से, और इस नंबर की पावर इससे 1 कम है, तो यहाँ पे लग जाएगी फर्मेट थ्योरम। तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है, इंटू 54। अब ये 54 है, अब 54 जो है वो अभी बड़ा है डिनोमिनेटर से, 54 अभी बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो अभी इसको और डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब आप फिर से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 54 को आप 43 से डिवाइड करोगे, है ना, कितना आएगा 1 ज़ा 43, माइनस किया 1 बचा, यहाँ से 1 बच गया, तो कितना आ गया रिमाइंडर 11 आ गया। तो इसका रिमाइंडर 11 आया। अब 11 छोटा है ना, 11 छोटा है डिनोमिनेटर से, तो जब न्यूमरेटर छोटा बन जाए तो वही हमारा रिमाइंडर आ जाता है, तो 11 इस केस में रिमाइंडर आ गया। आज के लेक्चर में और पिछले लेक्चर में हमने 2 लेक्चर्स में रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अब आपने ये करना है इन कंसेप्ट को यूज़ करते हुए और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और आप एग्जाम टाइम में फटाफट क्वेश्चंस को कर सको। ओके देन, थैंक यू।